तो आज हमारे पास एपी का बहुत अच्छा पॉपुलर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। दो क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन देखिए 7। द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज 58। फाइंड द नंबर्स। ठीक है। तो जब भी थ्री नंबर्स को किया जाएगा, थ्री नंबर्स को, तो बीच वाला नंबर आपको लेना है ए। ठीक है, बीच वाला नंबर, उसके आगे a माइनस डी, उसके बाद a प्लस डी। तो देखिए d का अंतर हो गया ना, इसके साथ d ऐड करेंगे तो a मिल जाएगा, a के साथ d ऐड करेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा। इस टाइप से आपको पकड़ना है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है ये थोड़ा देर बाद समझाते हैं। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, इन लोग का सम कितना है 15। तो सम 15 है, यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 15। ठीक है, अब देखिए माइनस डी प्लस डी कट गया तो यहाँ पे हो गया 3a इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया 15/3 यानी कि 5। तो a है हमारा आराम से निकल गया, है ना। अगर यहाँ पे आप दूसरा कुछ लेते तो दो वेरिएबल आ जाता, इसलिए माइनस डी और प्लस डी लिया गया ताकि वो कट जाए और सिर्फ a बचा रहे। तो a हमको निकल गया। इसका सेकेंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म मतलब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों का स्क्वायर का सम आपको दिया गया 58। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो बाइनोमियल में तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 58। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 2a² माई प्लस 2d² इज इक्वल टू 58 इज इक्वल टू ए, 2 को कॉमन ले लिए 2 को, a² प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 58। तो यहाँ से निकल गया a² प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 58/2 यानी कि 29। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला ये भी होता है, ये आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2a² प्लस b²। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा ऐसे यहाँ से निकल गया। अच्छा, अब हमको a तो पता ही है 5 है, अब इसमें हम a का वैल्यू पुट कर दें तो हमारा d निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं a² प्लस d² इक्वल्स टू 29। तो यहाँ से a का वैल्यू पुट किए 5, तो ये हो गया 5² प्लस d² इक्वल्स टू 29। तो ये हो गया 25 प्लस d² इक्वल्स टू 29। तो यहाँ से d² इक्वल्स टू हो गया 4, 29 माइनस 25 है ना, तो d का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2, है ना, 4 का रूट 2, प्लस माइनस देना जरूरी है। ठीक है, तो a और d दोनों मिल गया और d का 2 वैल्यू मिला। तो हम क्या करते हैं, मेरा जो नंबर लिए थे हम लोग वो क्या लिए थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे a का वैल्यू को 5 और d का वैल्यू को 2। ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू तो 5 ही था, d का वैल्यू 2 है, तो एक बार प्लस 2 लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 5, थर्ड नंबर कितना आ जाएगा 5 प्लस 2, राइट। तो ये आ जाएगा 3, 5 एंड 7। ये पहला आंसर हमारा हो गया। दूसरा केस में इसी में हम a का वैल्यू को 5 पुट करेंगे और d का वैल्यू को -2 पकड़ेंगे। ठीक है, तब क्या आ जाएगा, a माइनस डी है तो a हो गया 5 माइनस -2, राइट। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 5 और थर्ड नंबर क्या आ जाएगा a प्लस डी, तो a प्लस -2, राइट। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2, इधर हो गया 5, ये हो गया 5 माइनस 2, तो ये हो गया 7, 5 और 3, है ना। देखिए इसी का जस्ट उल्टा आया, है ना। तो ये अपना 3 नंबर हो गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, फाइंड 4 नंबर, 4 नंबर लेना था। तो जब भी 4 नंबर लेना होगा, इवन लेना होगा, तब कैसे लेंगे,
तो बीच का जो नंबर है उसको एक नंबर पकड़ लीजिए ए प्लस डी, दूसरा को पकड़ लीजिए ए माइनस डी, ठीक है। उसके बाद क्या पकड़ेंगे, इसके बाद क्या पकड़ेंगे, ए प्लस, देखिए यहाँ पर 2d का गैप है ना, ए माइनस डी के साथ 2d ऐड करेंगे तो आएगा ए प्लस डी, राइट। तो ये एपी का क्वेश्चन है ना, तो इसके साथ अगर 2d ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3d, राइट। उसके आगे क्या आएगा, इससे 2d को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा ए माइनस 3d, ऐसे पकड़ना, राइट। अब लोग का सम तो दिया हुआ है 20, सेम टाइप, तो ए प्लस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इजिकल टू 20, करेक्ट। ये कट गया, ये कट गया, तो इधर अपने पास आ गया 4a, राइट, इजिकल टू 20। तो यहाँ से a का वैल्यू 5, ठीक। और क्या बोला है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, तो इन लोग के स्क्वायर का जो सम है वो है 120, ठीक है। यानी कि a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 120, ये दिया गया, ठीक है। अब हम जो बोले ना, ये इसका फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3d का होल स्क्वायर। चाहे तो आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिए। सिमिलरली इसको फॉर्मूला बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9d स्क्वायर और ये 2, यानी कि हो गया 18d स्क्वायर, राइट, प्लस इधर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से आ गया 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, अपने पास आ गया a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 को इधर लेके जाते हैं, जगह नहीं यहाँ कर रहे हैं हम, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120/4, तो ये हो गया 30। अब यहाँ से a का वैल्यू हमको पता है 5 है, तो जस्ट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 है ना, प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हो गया 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस 25 यानी कि 5, और d स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 1, तो d हो गया प्लस माइनस 1, राइट। अब सेम टाइप मेरे पास नंबर था a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, है ना। और हम क्या पुट करने गए, a का वैल्यू कितना पुट करेंगे, a कितना निकल के आया था 5, और d को 1 पकड़ लेते हैं, 1 कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 1, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, तीसरा नंबर 5 प्लस 1 और फोर्थ नंबर 5 प्लस 3 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये पहला सीरीज हमको मिल गया 4 नंबर। और दूसरा में वही हम करेंगे, क्या पुट करेंगे, a का वैल्यू को 5 और d का वैल्यू को -1, क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू प्लस माइनस 1 आया था, रूट है ना, यहाँ पे क्या है रूट है ना, तो d इक्वल क्या होगा प्लस माइनस रूट ओवर 1 है ना, तो प्लस माइनस 1 तो माइनस को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा 5 माइनस 3 इंटू -1, ये पहला नंबर। सेकेंड नंबर आएगा 5 माइनस 1, फिर आएगा 5 प्लस -1 और लास्ट वाला 5 प्लस 3 इंटू -1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 5 प्लस 3, ये बन जाएगा 5 प्लस 1, ये बन जाएगा 5 माइनस 1, ये बनेगा 5 माइनस 3, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 6 4 2, जस्ट इसी का उल्टा जो पहले आया था। तो ये 2 टाइप का था, एक 3 नंबर लेके, एक 4 नंबर लेके, कैसे पकड़ना है ये आपको सिखाएंगे। थैंक यू।